हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक यू ऑल टू एसपीके ट्यूटोरियल्स। आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, बट पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है ना। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, 6th चैप्टर क्लास 10th का, और आज हम करेंगे उसको आगे कंटिन्यू। उसमें हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, राइट। सो फर्स्ट हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता कैसा है? प्लांट्स कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पिछली वीडियो में हमने कर रखे हैं, है ना। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या थे? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं। सो प्लांट्स भी तो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, तो कौन सा न्यूट्रिशन हो गया उनमें? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है उनमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो खुद बनाते हैं अपना फूड, है ना। सो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना। जब भी लाइट की प्रेजेंस में कुछ भी वो बनाते हैं प्लांट्स, कुछ भी क्या बनाएंगे? अपना फूड बनाएंगे ना। सो अपना फूड जब बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, डिफाइन देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है ना, फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, राइट। सो इसमें क्या होता है कि उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ये दोनों मिलके, ठीक है, जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगी प्लांट के ऊपर, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? उसका फूड, प्लांट का क्या फूड होता है? प्लांट का ग्लूकोज, ठीक है ना, या फिर शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन, जो हमारी सांस लेने में काम आएगी, राइट। सो प्लांट्स को वाटर मिलता कहाँ से है? प्लांट्स को वाटर मिलता है उसकी रूट से, ठीक है ना। रूट सॉइल में होती है, सॉइल में जितना भी वाटर होगा वो रूट्स क्या करेंगे? उस वाटर को ऑब्जर्व कर लेंगे और फिर स्टेम से होकर लीफ के बाकी पार्ट्स तक पहुंचा देंगे। बिकॉज फोटोसिंथेसिस हमारी हमेशा कहाँ पर होती है? लीफ में, ठीक है ना। सो वाटर कहाँ पे चाहिए हमें? लीफ में चाहिए, राइट। सो लीफ में वाटर आ गया। नेक्स्ट इज आवर, ये लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या दिखाया गया है कि सबसे ऊपर वैक्स की लेयर होती है, ठीक है ना। लीफ के अंदर सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है? वैक्स की लेयर होती है। और सेल्स की लेयर में से एक अपर लेयर होगी और सबसे नीचे लोअर लेयर होगी, है ना। दिखाया हुआ देखो, आपको लिखा हुआ अपर लेयर एंड लोअर लेयर, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, राइट, लाइट ग्रीन कलर से दिखाया हुआ। और उसके नीचे होगी हमारी सेल्स की, जो कि है हमारी क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट है अपर लेयर के नीचे, और उसके नीचे क्या है? वो सारे एयर स्पेसिस प्रेजेंट हैं, राइट। और सबसे नीचे क्या आ गई? हमारी लोअर लेयर। अपर लेयर और लोअर लेयर में क्या होते हैं? क्या देखो, ऑरेंज कलर के मैंने स्टोमेटा बनाए हैं, है ना। स्टोमेटा है ना वहाँ पर ऑरेंज कलर के। व्हाट आर दैट आर द टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, राइट। सर्फेस ऑफ लीफ के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं, राइट, जिनमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अब लीफ के अंदर हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चाहिए ना लीफ के, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आएगी? वो स्टोमेटा से आएगी, है ना। वो जब स्टोमेटा खुलेंगे तो उसमें से क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। और जब उसके अंदर, लीफ के अंदर ऑक्सीजन बन गई, तो ऑक्सीजन बाहर कैसे जाएगी? स्टोमेटा खुलेंगे, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? क्या होता है स्टोमेटा का काम? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनसाइड और आउटसाइड द लीफ, राइट। और जो हमारे स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल्स होते हैं, जो स्टोमेटा को बंद करने और खोलने में काम आते हैं, राइट। स्टोमेटा के आसपास कौन से सेल्स होते हैं? गार्ड सेल्स, राइट। बीन लाइक सेल्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी आपको आएगा, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर गार्ड्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये क्वेश्चन आएगा आपको। सो गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? कि स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोज करने में काम आएगा, विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। सो देखो, जो क्लोरोप्लास्ट की लेयर थी, अब क्लोरोप्लास्ट की लेयर में क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, राइट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल है, सेल का पार्ट है हमारे, ठीक है ना, प्लांट में। और उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण ही हमारा जो प्लांट है वो ग्रीन कलर का आता है, ठीक है। इट इज़ अ पिगमेंट। और जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, ये वही इसी क्लोरोफिल में ही होती है हमारी फोटोसिंथेसिस, राइट। सो इसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से अंदर आई, ठीक है, और जो वाटर रूट से अंदर आ रहा है, सब कुछ लीफ में पहुंचेगा। लीफ में क्लोरोफिल के अंदर जाएगा, उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज बोला, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज,
राइट। फिर क्लोरोफिल में से ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बन के बाहर आएंगे। ऑक्सीजन फिर स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा एयर में, जो कि हमारे सांस लेने में काम आएगा। और ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज तो फूड है प्लांट का, वो प्लांट के बाकी हिस्सों में चला जाएगा, राइट। सो ऐसे हो गई हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखने केमिकल इक्वेशन दिखाई हुई है, साइड में देखो थोड़ा सा डायग्राम है। इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट पड़ रही है, क्लोरोफिल के अंदर सारा कुछ हो रहा है, और बना क्या, ग्लूकोज मतलब शुगर एंड ऑक्सीजन, राइट। ये समझ में आया। और केमिकल इक्वेशन दी हुई, दिस इज इंपॉर्टेंट। केमिकल इक्वेशन में हमने क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिले इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और क्या बना, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, शुगर है, ये हमारी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल गई, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन। अब इसमें लिखा है इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो लिखना है हमने। सो फर्स्ट इवेंट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला काम क्या होगा कि क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, और वो क्या करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, राइट। सो सेकेंड इवेंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि लाइट पड़ी, लाइट पड़ने से क्या हुआ, क्लोरोफिल के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनी। ये केमिकल रिएक्शन नहीं होती ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सो जो लाइट एनर्जी पड़ी वो किस में चेंज होगी, अंदर जाके केमिकल एनर्जी में, क्योंकि उसी ने केमिकल रिएक्शन की, राइट। सो हुआ क्या हुआ कि जो वाटर था हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, किस में टूट गया, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, राइट। सो थर्ड इवेंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या होगा कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसकी रिडक्शन हुई। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। इसमें जब हाइड्रोजन ऐड होगा दैट इज रिडक्शन, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हमारा क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6। कार्बन ऑक्सीजन और बीच में हाइड्रोजन है ना। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर हमारा क्या बन गया, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आया, इतना इवेंट्स है, ठीक है। उसके बाद है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, कहाँ पे होती है, लीव्स में, है ना। लीव्स के अंदर कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में, राइट। तो क्या साइट लिखी हुई है, ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, और इसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किचन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स का खाना बनता है, इसलिए हम इसको किचन बोलते हैं, राइट। सो इसमें होती है हमारी फोटोसिंथेसिस। हमारी प्लांट के अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो दिन के वक्त होती है लाइट की प्रेजेंस में दैट इज लाइट रिएक्शन, और जो रात को होगी डार्क में दैट इज डार्क रिएक्शन, ठीक है ना। प्लांट के अंदर क्योंकि रात को भी रिएक्शन होगी, दिन में भी रिएक्शन होगी कोई। सो दिन वाली लाइट रिएक्शन, रात वाली डार्क रिएक्शन, राइट। यहाँ पे क्लोरोफिल का डायग्राम दिया हुआ, देखो क्लोरोफिल के डायग्राम में क्या होगा कि जो येलो कलर का है, जो है ना, जो येलो कलर का है जो वो है स्ट्रोमा हमारा, जो वो फ्लूइड भरा होता है सारा क्लोरोफिल के अंदर, दैट इज स्ट्रोमा। और जो लाइट ग्रीन कलर के थाइलोकॉइड्स हैं, है ना, जो स्टॉक्स हैं लाइट ग्रीन कलर के, दे आर कॉल्ड एज थाइलोकॉइड्स और ग्रेना, ठीक है, इनको ग्रेना बोलते हैं। जो भी हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, दैट ऑल अकर्स इन ग्रेना, वो ग्रेना के अंदर ही होगा सारा का सारा प्रोसेस, ठीक है। क्लोरोफिल के किस पार्ट में होता है लाइट रिएक्शन, हमारी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन, ग्रेना। और जब डार्क रिएक्शन किस पार्ट में होती है, स्ट्रोमा। बस अपने इतना याद रखना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन बोलते हैं ना इसको, ठीक है ना। अब वो करेंगे हम। डाइजेशन होता क्या है, जब हिंदी में हम बोलते हैं इसको कि खाने को हजम करना या खाने को पचाना, दैट इज डाइजेशन, राइट। हमने क्या करना है कि हमने फूड खाया, अब हमने फूड में से क्या लेना, न्यूट्रिएंट्स लेने, क्योंकि हमारे फूड में क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, है ना, बहुत कुछ होता है, मिनरल्स, वाइटामिन, बहुत कुछ होता है हमारे फूड में। अब हमारे फूड में से वो सब कुछ हम लेंगे कैसे, है ना। अब वो फूड को डाइजेस्ट करना है, मतलब कि हमने पूरे फूड को सिंप्लीफाई करना है, तोड़ देना है, ठीक है ना। फूड को हमने सिंप्लीफाई कर देना, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। क्या करना है हमने, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को, जो फूड में जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगी वो टूट जाएंगी हमारी ग्लूकोज में, ग्लूकोज इज द सिंपलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो हमारे प्रोटीन्स होंगे बड़े मॉलिक्यूल्स वो टूट जाएंगे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में, फैट्स टूट जाएंगे हमारे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। हमने ये सिंप्लीफिकेशन करनी है फूड की।
समझ में आया। और ये साथ में डायग्राम करना है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हम इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी आता है माउथ से लेके, ठीक है ना, एनस तक, ठीक है, या फिर एनल कैनाल तक, ये सारा हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है ना। सो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं कि माउथ में क्या होता है। सो फर्स्ट इज आवर माउथ। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। और एक बात और, हमारी डाइजेशन, हमारे शरीर में डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, माउथ से ही स्टार्ट होगी डाइजेशन हमारी। सो माउथ में क्या होता है, सबसे पहले हम च्यू करते हैं फूड को। सो देयर इज अ मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना, मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सो सेकेंड इज इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ हैव द सेलिवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ के अंदर ना यहाँ पर सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। वो ग्लैंड्स क्या करती है कि सलाइवा, हमारे माउथ में ज़्यादातर फ्लूइड रहता है हमेशा, दैट इज सलाइवा, है ना, वो सेलिवरी ग्लैंड्स में से आता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है सेलिवरी अमाइलेज। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो कि किसी भी रिएक्शन को करने में, डाइजेशन करने में, रेस्पिरेशन में, किसी भी रिएक्शन करने में काम आते हैं, दैट आर एंजाइम्स, ठीक है। सो माउथ में, सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। इस सिलिवरी अमाइलेज का क्या काम होगा कि हमारे फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ठीक है। सिलिवरी अमाइलेज आया, हमारे फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स को उसने ब्रेक डाउन कर दिया और ग्लूकोज बना दिया उसका, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट तो हमारे हो गए डाइजेस्ट माउथ में, राइट। सो उसके बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। दैट माउथ से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट तो हो गया डाइजेस्ट, अब जो बाकी का बचा वो नीचे जाएगा, है ना, स्टमक में जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, हमारे ईसोफेगस में से होकर, फूड पाइप में से होकर। सो ईसोफेगस का काम क्या होता है, पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, राइट। सो जब मूवमेंट जब होती है फूड की, कैसी मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है। अब टॉम एंड जेरी तो सभी ने देखा होगा, है ना, देखा होगा सभी ने टॉम एंड जेरी। जब जेरी किसी भी एक पाइप में से भागता है ना, पाइप से चल जाता है ना, पाइप के अंदर से, सो जहाँ जहाँ जेरी होता है वहाँ से बल्ज आउट हुआ होता है ना। सो ऐसी मूवमेंट होती है जेरी की उसके अंदर से, जैसे निकलता है, सेम वैसे हमारा फूड हमारे ईसोफेगस में से निकलता है, लाइक दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। लाइक कॉन्ट्रैक्शन इज देयर, द रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है ना। सो द मूवमेंट इन विच देर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल, आपको डायग्राम की दिख रहा होगा यहाँ पर। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अकर्स इन ईसोफेगस फूड की। ऐसे फूड नीचे चल जाता है स्टमक में। फिर स्टमक में जाके क्या होता है देखते हैं। स्टमक की, अब हमारे आगे स्टमक की इनर लाइनिंग में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। वो ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि कुछ जूसेस क्रिएट करती हैं। वो टोटल 3 टाइप्स ऑफ जूसेस क्रिएट करते हैं वो। फर्स्ट इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। सेकेंड इज पेप्सिन एंजाइम्स क्रिएट करती हैं। और थर्ड इज म्यूकस। ये 3 चीज़ क्रिएट होती हैं। अब इन तीनों का काम क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहला HCl, एज द नेम इंडिकेट इट इज़ एसिड। सो एसिड का काम क्या होगा कि हमारे फूड को, जो हमारा गया पेट में, उसको एसिडिक बना देगा, ठीक है ना। अब फूड को एसिडिक बनाना जरूरी क्यों है, क्योंकि तब तक फर्दर ब्रेकडाउन या फर्दर डाइजेशन नहीं होगी जब तक कि हमारा फूड एसिडिक नहीं होगा। सो एसिडिक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। स्टमक में डाइजेशन तभी होगी अगर हमारा फूड एसिडिक होगा। सो एसिडिक कौन बनाएगा हमारे फूड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, राइट। सो नेक्स्ट काम आ जाता है फिर पेप्सिन का। अब हमारा फूड एसिडिक बन गया, ठीक है। सो पेप्सिन का काम क्या होगा कि हमारे फूड में जितने भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, याद रख लो, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन्स को किस में तोड़ना होता है हमने, अमीनो एसिड्स में। सो पेप्सिन क्या कर देगा, जितने भी प्रोटीन्स है उसको ब्रेक डाउन कर देगा इन अमीनो एसिड्स, राइट, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा म्यूकस। अब म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस दिस इज द स्टिकी सब्सटेंस। जब हमें कोल्ड होता है हमारे नोज में भी स्टिकी सब्सटेंस सारा फिल हो जाता है, दैट इज ऑल्सो म्यूकस, ठीक है, उसी को म्यूकस बोलते हैं। सो हमारे स्टमक की लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग पर भी म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस की लेयर क्यों होती है, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड होता है ना, HCl। तो अगर एसिड इतना रहेगा तो वो तो हमारे स्टमक को खराब कर देगा ना अंदर से। दिस इज अ वेरी डेंजरस एसिड, राइट। हमारा पेट तो अंदर से खराब हो सकता है। सो उसके हमारा पेट एसिडिटी की वजह से खराब ना हो, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस। क्या लिखा है, इट प्रिवेंट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिड्स।
समझ में आया तीनों का काम। सो नेक्स्ट हमारा स्टमक में डाइजेशन होगी प्रोटीन्स की। अब आगे हमारा जाएगा फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का काम क्या होता है, देखो जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में गया तो फूड अकेला नहीं जाएगा, उधर से स्टमक से फूड आ रहा होगा नीचे, उधर लीवर से कुछ जूसेस आएंगे, उधर पैनक्रियाज से कुछ जूसेस आएंगे, ठीक है ना, तीनों एक साथ जाएंगे, मतलब कि स्टमक से फूड भी और इधर लीवर से कुछ जूसेस एंड पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस, राइट। सो लीवर से क्या क्या आएगा, लीवर से 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर, एक तो होगा बाइल जूसेस, सेकेंड होगा बाइल सॉल्ट्स, राइट। सो बाइल जूसेस का काम क्या होगा, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, एल्कलाइन मीन्स बेसिक। अब हमारा जो स्टमक से फूड आया दैट इज़ वेरी एसिडिक, है ना, HCl ने एसिडिक कर दिया था फूड को। ऐसे तो अगर एसिडिक फूड इंटेस्टाइन्स में चला गया तो इंटेस्टाइन्स तो हमारी ख़राब हो जाएंगी, है ना। सो बाइल जूस क्या करेगा, हमारे फूड को दोबारा से उसकी एसिडिटी कम कर देगा, उसको बेसिक बना देगा और वी कैन से इसको एल्कलाइन बना देगा। समझ में आया इसका काम, ओके। सो नेक्स्ट इज बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करेगा, अब हमारी इंटेस्टाइन्स में अब हमारे जो प्रोटीन्स है वो हमारे हो गए डाइजेस्ट स्टमक में, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए माउथ में, अब बचे क्या, फैट्स, है ना। बट फैट्स के मॉलिक्यूल्स ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो पहले बाइल सॉल्ट क्या करेंगे, जो बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि उनकी डाइजेशन ईजी हो सके, ठीक है। सो इट विल इमल्सीफाई द फैट, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है कि फैट को छोटे छोटे फैट्स में तोड़ देना, समझ में आया। तो अब पैनक्रियाटिक जूसेस भी कुछ आ रहे हैं। सो पैनक्रियाटिक जूसेस का काम क्या हो गया, पैनक्रियाटिक जूसेस में 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम विल बी देयर, फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, सेकंड इज लाइपेज, राइट। सो ट्रिप्सिन का काम क्या होगा कि आपने नाम सुना लग रहा है ट्रिप्सिन, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। सेम वर्क विल बी ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज कर देगा, राइट। जो बचे कुछ प्रोटीन्स आ गए हमारे इंटेस्टाइन्स में वो ट्रिप्सिन की मदद से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो बचे क्या, फैट्स बचे। सो फैट्स के लिए पैनक्रियास से एक एंजाइम होगा लाइपेज एंजाइम। सो लाइपेज एज द नेम इंडिकेट्स, लाइपेज लाइक लिपिड्स और फैट्स, है ना। सो लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को कन्वर्ट तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में, राइट। सो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट हो गए माउथ में, प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो गए स्टमक में, फैट्स डाइजेस्ट हो गए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, डाइजेशन हो गई हमारी यहाँ पर, इसमें तीनों पार्ट्स में कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है ना। सो अब जो अब हमारे न्यूट्रिएंट्स आ गए क्या क्या हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब हमारे सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में रखने ना, अब हमें ब्लड में या बाकी ऑर्गन्स को भी तो चाहिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स, वो कैसे जाएंगे, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की इनर लाइनिंग के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। इन विलाई का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। विलाई के अंदर ना जैसे ये विलाई है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं साथ में, तो विलाई क्या करेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो यहाँ से ब्लड में चले जाएंगे, समझ में आया। जैसे सपोज ये विलाई है इंटेस्टाइन्स की, ठीक है, एज इट इज़ विजिबल टू यू दैट अगर हमारा प्लेन सरफेस होता तो क्या ऑब्जॉर्प्शन ना होती बट कम होती, क्यों, क्योंकि अब देखो ये विलाई है तो सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, है ना, पूरा का पूरा ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो गई, है ना, मतलब कि सरफेस एरिया बढ़ गया विलाई के कारण। सो विलाई का काम क्या होता है इंटेस्टाइन में, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा कर देंगे जिससे इट विल लीड टू मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड, राइट। उससे क्या होगा कि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएंगे, समझ में आया विलाई का काम क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है कि हमारे अब सारा डाइजेशन तो हो गया, है ना, अब हमारा कुछ वाटर कंटेंट भी होगा, जो हमारा वेस्ट या फिर कुछ बचा हुआ नीचे आया है ना, उसमें कुछ वाटर भी होगा। सो वाटर कौन ऑब्जर्व कर लेगा, सारा लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन्स का यही काम है, वाटर की ऑब्जर्प्शन करना, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें दिया हो कि साइज दिया हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज 6 मीटर एंड लार्ज का होता है 1.5 मीटर, राइट। सो
नेक्स्ट हमारा एक और दिया हुआ अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स का काम है क्या है, अपेंडिक्स का कुछ ज़्यादा काम नहीं है। इसका काम था जब हमारे एंसेस्टर्स या फिर पुराने बहुत टाइम पहले लोग जब कच्ची घास खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, कच्चा सामान खाते थे ना, तो कच्चे सामान को हजम करने के लिए, दैट रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का काम आता था। पर अब तो हम कुक करके खाते हैं ना फूड सारा, सो अब ज़्यादा काम है नहीं अपेंडिक्स का, ठीक है ना। सो जिस ऑर्गन्स का अब ज़्यादा, क्योंकि पहले जो इसका वर्क बहुत ज़्यादा था, अब इसका वर्क नहीं है ना। सो ऐसे ऑर्गन्स को जिसका काम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, हमारे शरीर में काम है ही नहीं, सो उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, राइट। जैसे पहले लोगों में जो बहुत पहले ज़माने में टेल होती थी कईयों की, है ना। सो अब टेल बिल्कुल छोटी रिड्यूस होकर इतनी हो गई कि दिखाई भी नहीं देती हमारी टेल। सो टेल इज़ ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट। जो ऑर्गन्स हमारे बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, हमारे अब है नहीं, किसी काम के नहीं है, दैट ऑर्गन्स आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। समझ में आया? ओके। सो लास्ट हमने 5 स्टेप्स लिख देने लास्ट में डाइजेशन के, कौन कौन से 5 स्टेप्स हमने किए हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन। इंजेक्शन होता है टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ, जब हम फूड को अंदर कर लेना, है ना। डाइजेशन का सबसे पहला प्रोसेस तो ये है ना, जब तक हम फूड अंदर ही नहीं लेंगे डाइजेशन कैसे होगी, है ना। सो पहला काम क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, टेकिंग इन द फूड थ्रू माउथ, राइट। सो सेकंड स्टेप है हमारा डाइजेशन। सेकंड स्टेप में अब हमारी डाइजेशन होगी, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। जो हमारे बिगर मॉलिक्यूल्स है दैट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, राइट। सो थर्ड है हमारा अब्जॉर्प्शन। अब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स आ गए, अब वो क्या होंगे, ब्लड में अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, ब्लड में चले गए, अब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है ना। हमारा फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब भी न्यूट्रिएंट्स जब ब्लड से सेल्स में जाएंगे, ठीक है ना, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड टू सेल्स। अब सेल्स को भी चाहिए ना एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब उनमें न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। सो द ट्रांसफर ऑफ और मूवमेंट ऑफ the nutrients from the blood to the cells, that is called as assimilation. And last step is जो भी undigested food होगा वो हमारा कहाँ से निकल जाएगा, एनस में से, ठीक है। एनस के नीचे एक एनल स्फिंक्टर लगा होगा जो कि हमारे उसको एनस को ओपनिंग और क्लोजिंग में काम आएगा, ठीक है ना। सो एनस से हमारा बाहर निकल जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। समझ में आया आपको? अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी उसमें भी, और ठीक है ना। और इस सारे टॉपिक के आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो इस चैप्टर की PDF में मैंने बुक की, NCERT बुक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।